नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूं, ताजा ब्याई पशुओं के दूध बढ़ाने का ये फार्मूला है। अगर आपके पास भी पशु है और ताजा ब्याई है अथवा वो ब्याने वाली है, 3-4 महीने हो गए हैं, गाभिन है, तो उसके लिए भी बताएंगे। और जो पशु ताजा ब्याई है उसके दूध को इंक्रीज करने के लिए, डबल करने के लिए हमें कौन से फार्मूले को आजमाना होगा। अगर इस आप फार्मूले को आजमा लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पशुओं के 24 घंटे के बाद इस फार्मूले को आजमाना है। और इस फार्मूले को सिर्फ जो है कि हफ्ते में 3 दिन देना है। और दोस्तों देखिएगा, जब पशु मतलब ब्याती है तो जो दूध होता है वो फेनुस होता है, गाढ़ा होता है, और उसको थोड़ा सा आप खंड गुड़ वगैरह डाल दे तो वो फट जाता है। दोस्तों, उस स्थिति में पशु ज्यादा दूध नहीं देती, इसलिए वो फेनुस होता है। लेकिन 15 दिन के बाद वो दूध में जो पशु का कैपेसिटी है, धीरे धीरे अपने कैपेसिटी पर पशु आके दूध देना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ अक्सर देखा जाता है पशुओं का कि 1 या 2 ब्यात के बाद पशुओं का दूध घट जाता है, अथवा पहले ही ब्यात में पशु ज्यादा अपने शरीर के भारी भरकम शरीर होना अथवा लंबा चौड़ा शरीर है, पशु हिष्ट पुष्ट है, फिर भी लेवटी अडर भी बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है कि पशु का दूध नहीं निकल रहा है। तो उन पशुओं के लिए यह रामबाण कारगर उपाय है। दोस्तों, इस फार्मूले को पशुओं के ब्याने के 24 घंटे के बाद दे देना है। और फिर देखिएगा, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन देना है। और फिर देखिएगा आपके पशु 15 दिन के बाद आपके पशुओं का दूध धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और अपने कैपेसिटी के अनुसार आपकी पशु दूध देना शुरू कर देगी। अक्सर क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन और मिनरल्स की कमी के चलते हमारे पशुओं का दूध घट जाता है। लेकिन आप अपने पशुओं को सही से डाइट प्लान करें तो आपके पशुओं का दूध बिल्कुल नहीं घटेगा। और कुछ देसी जुगाड़ और देसी फार्मूले आजमाएंगे जो कि पूर्वज पहले से इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े डेयरी फार्म इस फार्मूले को आजमाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको फार्मूले के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, सतावर का तो नाम आपने सुना होगा। जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी जड़ी बूटी हैं वो एक से बढ़कर एक है, लेकिन सतावर इन्हीं जड़ी बूटी में से एक आता है। जो आपने सुना होगा, जो महिलाएं यानी जो महिलाएं स्तनपान कराती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अगर उनके स्तन से दूध नहीं निकलता हो तो उनको सतावर दूध में मिलाकर सिर्फ 2 चम्मच दे दिए तो दूध की नदियां बहने लगती है, यानी दूध खुल के आने लगता है। उसी प्रकार पशुओं में भी ये देखा गया है। सतावर को देने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा। सतावर के साथ आपको जो है कि और क्या क्या चीजें मिलानी है, ये भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जब हमारी पशु ताजा ब्याया जाए तो 1 या 2 दिन के बाद इससे फार्मूले को आजमाना है। इसमें क्या करना है कि हमें मार्केट से सतावर को खरीद के लाना है। सतावर पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं, अथवा आप सतावर का जो जड़ होता है उसको आप जो है कि सुखा के कूट खान के भी रख सकते हैं। उसमें से आपको 30 से 40 ग्राम सतावर को लेना है मेरे किसान भाइयों। अगर आपके पास गाय है तो भैंस का घी लेना है कम से कम आपको 200 ग्राम। भैंस का मतलब घी जो होता है 200 ग्राम, अगर भैंस रखें तो गाय का घी 200 ग्राम। अब आपको घी को क्या करना है कि अच्छे से करकरा लेना है, यानी कि उसको आग पे पिघला देना है। और उस घी में हमें सतावर को क्या करना है कि अच्छे से मिला देना है। उसको मिलाने के बाद मेरे किसान भाई, आपको क्या करना है कि अपने पशुओं के लिए बेसन खरीद के लाना है, जो कि चने का बेसन होता है। आधा केजी बेसन में क्या करना है कि इस घी और सतावर को पूरी तरह से मिला देना है और उसमें 150 से 200 ग्राम गुड़ को भी ऐड कर देना है। अब ये एक तरह का आपका एक लिक्विड जो है कि तैयार हो गया पूरी तरह से। और ये ताकत से भरपूर और एनर्जी और विटामिन और मिनरल से भरपूर एक ड्रिंक तैयार हो गया आपके पशुओं के लिए, दूध और अडर को बढ़ाने के लिए। होता क्या है, सतावर जो होता है हमारे पशुओं के जो थन में छेछड़े वगैरह आने की समस्या होती है, वो क्या करता है कि सतावर पूरी तरह से थन को साफ कर देता है। घी जो होता है थन को मुलायम कर देता है और एनर्जी भी प्रदान करता है। बेसन जो है कि इमीडिएटली जो है कि शरीर में विटामिन की कमी को पूरा करता है। और घी में पर्याप्त मात्रा में वसा होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट वसा फैट होने के कारण हमारे पशुओं का जो है कि कमजोरी वगैरह जो होता है, दुबलापन वगैरह को दूर भी करता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं चने में। और चना के साथ साथ जो है दोस्तों, गुड़ जो होता है एनर्जी तुरंत प्रदान करता है। किसी भी ब्याए पशुओं को अगर आप पिलाते हैं तो एनर्जी तुरंत जो है कि आपके पशुओं को मिलेगा। तो आप एक कागज और कलम पे नोट कर लीजिए आपको क्या क्या देना है। कम से कम आप मान लीजिए कि आधा केजी आपने बेसन ले लिया, चने का बेसन
आधा केजी ले लिए और उसमें दोस्तों जो है कि 200 ग्राम आप घी ले लिए, 200 ग्राम में 40 ग्राम जो है कि आप सतावर ऐड कर लिए। सतावर को ऐड करने के बाद बेसन को मिला दीजिए, उसमें सतावर, घी, बेसन और उसमें गुड़ 200 ग्राम मिला दीजिए। अब इसमें ऊपर से आपको क्या करना है कि 1 चम्मच जो है कि आपको टर्मरिक हल्दी पाउडर जो है उसको डाल देना है उसमें। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो वो भी आपको जो है कि उसको भी कूट खान के चाहे तो आप मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद दोस्तों उसमें जो है कि 2 से 3 लीटर पानी मिला के पूरे अच्छे तरह से घोल तैयार कर दीजिए और अपने पशुओं को जो है कि ये हफ्ते में 3 दिन इस ड्रिंक को पिलाइए और फिर देखिए कि जैसे ही 14-15 दिन होंगे और आपकी पशु दूध पर जैसे ही उतरना शुरू करेगी, आपके पशुओं का दूध कभी नहीं घटेगा। ये एक तरह का आजमाया हुआ फार्मूला है। बड़े बड़े डेयरी फार्म और बड़े बड़े पशुपालक इस फार्मूले को आजमाते हैं जो पशुओं का दूध नहीं होता है। आप भी अपने पशुओं के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो ताजा ब्याई गाय है उसी को दिया जाए, जो गाय पहले से दूध देती है उसको भी आप दे सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए, अथवा जो गाभिन है उसको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पशुओं का अडर का भी विकास होगा, उसके साथ साथ आपके पशुओं का जो है कि दूध का भी विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा, पशुओं के शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बातें बताई है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।